एक आध वक्त पहले करके हम लोग समझ। आइए दोस्तों, YouTube चैनल मैथ AK47 DS गुरु में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में अपन लेके आए हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके का एक पार्ट है लोक देवता। इन लोक देवताओं में राजस्थान के लोक देवता, उस टॉपिक को सर विष्णु जी आपको बहुत गहन तरीके से बताएंगे। और दोस्तों राजस्थान जीके में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को आप जब देखोगे तो आपको और वीडियो से सबसे अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे बड़ा फायदा है, जैसे ही इसका अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान जीके, राजस्थान पुलिस और पटवार की एग्जाम के विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक हम रोज इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में सर विष्णु जी आपके सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे और लोक देवताओं में राजस्थान के प्रथम लोक देवता और सबसे प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी को पढ़ेंगे। तो देखिए राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के 5 पंचपीर हैं या मारवाड़ अचल में 5 पंचपीर शामिल किए जाते हैं। अब मारवाड़ अचल में 5 पंचपीर में किन किन को शामिल किया जाता है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी ट्रिक्स याद रखनी है। रहा में गोपा, रहा में गोपा, इनसे हमें राजस्थान के 5 पंचपीर याद हो जाएंगे कि राजस्थान के 5 पंचपीरों में किन्हें शामिल किया जाता है और किन्हें शामिल नहीं किया जाता। शामिल किया जाता है तो रहा में गोपा यानी इन 5 को शामिल किया जाता है। इनके अलावा किसी भी लोक देवता को पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता। देखिए रा से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं रामदेव जी, रामदेव जी। इसके बाद है से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं हड़बू जी, हड़बू जी। में से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं मांगलिया मेहा जी। और गो से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं गोगा जी। और पा से एक लोक देवता बनता है जिसको कहते हैं पाबू जी। मारवाड़ के पंचपीरों में किन 5 पंचपीरों को शामिल किया जाता है, तो रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी, गोगा जी और पाबू जी। इनके अलावा छठा इनमें कोई भी शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले एक लोक देवता है और उन लोक देवताओं को कहा जाता है बाबा रामदेव। क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जी। देखिए राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला और सभी लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है, उनको कहा जाता है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी राजस्थान में अनेक नामों से भी जाने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हमको याद रखना है बाबा रामदेव जी के उपनाम। इनको किन किन नामों से भी जाना जाता है, तो देखिए बाबा रामदेव जी को एक तो कहा जाता है रूणेचारा धणी। राजस्थान में रूणेचारा धणी इन्हें कहा जाता है, तो उन लोक देवताओं को कहा जाता है बाबा रामदेव। नेक्स्ट हिंदू, बाबा रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं, तो बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। नेक्स्ट बाबा रामदेव जी को मुस्लिम, बाबा रामदेव जी को मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। अतः बाबा रामदेव जी को रूणेचारा धणी या फिर बाबा रामदेव जी कृष्ण का अवतार और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले है बाबा रामदेव जी का जन्म।
बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में शिव तहसील के, शिव तहसील के, शिव तहसील के उडुका समीर गांव में, उडुका समीर, उडुका समीर गांव में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील में उडुका समीर गांव में इनका जन्म कब हुआ? तो बाबा रामदेव जी का जन्म हिंदी महीने के भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इसी दिन राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भी पड़ता है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी के परिवारवाद के बारे में हम पढ़ते हैं, तो एक मिनट ध्यान देना है सभी भैयाओं को कि बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए, बाबा रामदेव के पिता का नाम, पिता का नाम, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल, अजमाल राठौड़, अजमाल राठौड़। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी की माता का नाम, माता का नाम था मैना दे। क्या नाम था? मैना दे। बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम, बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, नेतल दे। बाबा रामदेव जी की पत्नी नेतल दे पाकिस्तान के अमरकोट के सोडा दले सिंह की पुत्री थी। बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम, गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या नाम था? बालीनाथ। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के भाई का नाम, बाबा रामदेव जी के भाई का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव। बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम था? नीला घोड़ा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी की ध्वजा कैसी है? बाबा राम जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो बाबा रामदेव जी की ध्वजा का नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी की ध्वजा का नाम है नेजा। क्या नाम है? नेजा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी की, बाबा रामदेव जी की सगी बहन का नाम क्या है? बाबा रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगना बाई। क्या नाम था? सुगना बाई, सुगना बाई। बाबा रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी की धर्म बहन, धर्म बहन का नाम, बाबा रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डाली बाई। क्या नाम था? डाली बाई। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया। ठीक है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी की मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह पगले हैं, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। अतः इनके मंदिरों में क्या पूजे जाते हैं? इनके पगले पूजे जाते हैं। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी के रात्रि, बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहा जाता है जंबो, जंबा। क्या कहा जाता है? जंबा। बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला, बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में रुणेचा या रामदेवरा, रामदेवरा
पोखरण जैसलमेर में भरता है। कहाँ भरता है? पोखरण जैसलमेर में भरता है। एक बार भैया इसको रिपीट करते हैं। देखिए, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अजमाल राठौर। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था मैणा दे, जो कि अमरकोट में सोडा दले सिंह की पुत्री थी। पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था बाली नाथ। भाई का नाम क्या था? भाई का नाम था वीरम देव। इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। और इनकी ध्वजा का नाम क्या था? इनकी ध्वजा को कहा जाता है नेजा, जो कि पंचरंगी होती है, इनकी 5 रंगों की होती है। इनकी सगी बहन का नाम क्या था? बाबा रामदेव जी की सगी बहन का नाम था सुगनाबाई। इनमें बाबा रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था? क्योंकि बाबा रामदेव जी ने मेघवाल जाति की अपनी एक धर्म बहन बनाई थी, जिनका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई। बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया। बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, अतः इनके मंदिरों में मूर्ति की जगह सिर्फ इनके पगलों की पूजा की जाती है। अतः इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? पगले। इनके रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को कहा जाता है जंबा। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला रुणेचा या रामदेवरा, जो कि पोखरण जैसलमेर में है, यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मेला पड़ता है। नेक्स्ट, अब बाबा रामदेव जी का जो मेला है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो 1, 2, 3 जैसे कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, राजस्थान में या राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका पड़ता है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का पड़ता है। बाबा रामदेव जी का पड़ता है, क्योंकि इनके मेले में समान मात्रा में हिंदू और समान मात्रा में मुस्लिम जाते हैं, इसलिए राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन से लोक देवता का होता है? उन लोक देवताओं को कहा जाता है बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होता है? तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि राजस्थान में 13 ताली नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है? राजस्थान में 13 ताली नृत्य का उद्गम जो माना जाता है वो राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम पाली है, और पाली में एक गांव है जिसका नाम पदराला है। अतः पदराला गांव से 13 ताली नृत्य का उद्गम माना जाता है। राजस्थान में 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या था? वो उदयपुर जिले की थी, जिनका नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। मांगी बाई जो कि इस नृत्य को करने में निपुण थी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक बार ये आप पढ़ लिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी में अभी आपको देखना है, राजस्थान में जो रामदेव जी का मेला है, इस मेले में एक तो राजस्थान के रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो लोक देवता तो थे ही, साथ में एक कवि भी थे, क्योंकि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां। नंबर 2, राज्य के एकमात्र लोक देवता, राज्य के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो बाबा राज्य के एकमात्र लोक देवता कवि थे और इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ इनका था जिसका नाम था 24 वाणियां। कौन सा नाम था? 24 वाणियां। 24 वाणियां इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। नेक्स्ट, बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? बाबा रामदेव जी ने चलाया था। अतः राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो सभी लोक देवताओं से आते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी उनमें बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः आप सभी से विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन वाली घंटी को दबाएं, जिससे हमारा नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।